Hi. So this is the final month of the year 2020, 1st of December, day 336. Each day, each day gives us a sunrise and a sunset. Often that is enough. Rise. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री पास होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना, उनके नाम हैं अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख। न्यू अलुवियल डिपॉजिट होती है जो बनती है गैंगेटिक प्लेन में, उसको बोलते हैं खादर। पालघाट ज्वाइन करता है केरला और तमिलनाडु को। लेक मानसरोवर तिब्बत में है। ये सोर्स है 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स का, जिनके नाम है इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र। साका इरा का फर्स्ट मंथ होता है चैत्र। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल है छपेली। छपेली डांस एक फोक डांस है। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? छपेली। गलेथिया नेशनल पार्क है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसका इन्वेंशन किसने किया था? विच फिल्म इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द अकेडमी अवार्ड दिस ईयर? अभी हाल ही में एक फिल्म को हमने सेंड किया है, ऑफिशियल एंट्री है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फिल्म? व्हाट इज द थीम? थीम क्या है? नेशनल फार्मेसी वीक 2020, हाल ही में ये भी सेलिब्रेट किया है हमने। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है हेलो इनिशिएटिव काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड कोविड-19 वैक्सीनेशन? मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इसका मतलब है पनिशमेंट रिसीव करना। कुछ गलत किया है तो उसमें यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। ब्रेव समथिंग, जैसे डेलाइट है, ये ब्रेव कर रहे हैं विंटर को, कोविड को, पॉल्यूशन को भी। टू डील विद एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, अचीव नॉर्मलसी। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है वो बहुत अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव है, बहुत कलरफुल और सम्पचुअस है वो। ऐसी एक पेंटिंग आगे मिलेगी हमें। अमालगमेशन मतलब होता है मिश्रण, एक्शन और प्रोसेस ऑफ यूनाइटिंग, मर्जिंग टू और मोर थिंग्स। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये वर्ड आगे यूज हुआ है। एपरेंट मिसफॉर्चून है दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, मतलब वो डिस्गाइज था, मिसफॉर्चून था, बट आपने ट्रेजेडी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो दीज आर 5 वर्ड्स जो आगे न्यूज़पेपर में हमें मिलेंगे। 5 मिनट इंग्लिश के सेट 100 कंप्लीट करने के बाद हम सी सेट स्टार्ट करेंगे, मैथ्स एंड ऑल। ओके, वोकैबुलरी फॉर टाइम बिंग हम न्यूज़पेपर में ही कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अच्छी है तो और अच्छा बनाना है, अच्छी नहीं है तो उसको इमीडिएटली अच्छा बनाना है। वोकैबुलरी। देन दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। क्रॉस बॉर्डर टेरर बिगेस्ट चैलेंज फॉर एससीओ रीजन, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा। ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, बहुत अच्छे ये 8 पॉइंट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं हमें टू कर्ब वायरस स्प्रेड इन मार्केट, और केस स्टडी में ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। गुरु परब हम सिखिज्म के बारे में जानेंगे। दिल्ली पॉल्यूशन है। दिस इज नागालैंड, ये नागालैंड के कुछ फैक्ट्स हैं, अभी स्टेट डे सेलिब्रेट हुआ यहाँ पे। देन दिस इज हेमियोस्टैटिक जेल है फर्स्ट एड किट्स, फर्स्ट एड किट्स में। दिस इज रेस्प्लेंडेंट, दिस इज रेस्प्लेंडेंट। देन दिस इज विंटर वरीज, दिस इज पेरल्स ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट। एडिटोरियल लीड आर्टिकल, दिस इज इन is a person's address public information, is a person's address public information। आरटीआई है बट देर इज अ डिफरेंस आरटीआई और पर्सनल इंफॉर्मेशन में। रिकैलिब्रेट करना जरूरी है इंडिया नेपाल के टाइज को। फेक न्यूज ब्रिक्स मीडिया फोरम। एंड दिस इज गुरु परब, देव दीपावली, स्पिरिचुअल लिंक। आज वर्ल्ड एड्स डे भी है और मैप में हम समझेंगे मणिपुर। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. First news है क्रॉस बॉर्डर टेरर बिगेस्ट चैलेंज है फॉर एससीओ रीजन। वेंकैया नायडू साहब ने ये कहा। बूस्टिंग टाइज, प्रेसिडेंट साहब ने चेयर किया मीटिंग एससीओ काउंसिल का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की थी। एससीओ काउंसिल
क्विकली एससीओ को हम रिवाइज करें तो ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। दीज आर मेंबर स्टेट्स। ऑब्जर्वर स्टेट्स में है अफगान, बेलारस, ईरान और मंगोलिया। ये डायलॉग पार्टनर है और ये गेस्ट अटेंडेंस होता रहता है। तो सी, एससीओ जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, बिकॉज रशिया का स्ट्रेच है यूरोप में भी। सो दैट इज वाई इसको बोलते हैं यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन। और एससीओ है पर्पसफुली बनाया गया था फॉर दिस सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है ये, यूरेशियन अलायंस है। 2001 में बना था, 15 जून, शंघाई चाइना में। फिर ग्रेजुअली इसके मेंबर्स एक्सपैंड होंगे एंड इंडिया एंड पाकिस्तान भी अब इसके मेंबर हैं। फोरम में, प्लेटफॉर्म में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि ये जो क्रॉस बॉर्डर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, क्रॉस बॉर्डर मतलब ये बॉर्डर क्रॉस करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट पॉलिसी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, नॉट एट ऑल गुड। ये कुछ हाइलाइट्स हैं, कन्वर्जेंस पॉइंट है जो एससीओ नेशंस को यहाँ पे वर्क करना चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे कोविड-19 एंड ऑल। जूनोटिक डिसीजेस आर ऑन राइज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। रेस्पॉन्ड करे सैनिटरी एंड इपिडेमियोलॉजिकल इमरजेंसीज के लिए। एलिमिनेट करें जो कॉन्सिक्वेंसेज है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कुछ नेगेटिव रिजल्ट कोविड-19 पैंडेमिक का। काउंटर करें सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट मेडिसिन, काउंटरफीट मतलब नकली, काउंटरफीट मेडिसिन। डेवलप करें मेडिकल टूरिज्म, टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म इंडिया में क्वालिटी हेल्थ केयर है और वो चीप भी है, तो बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए। सो दीज आर द कन्वर्जेंस पॉइंट आईआर के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये फर्स्ट न्यूज़ है। अब जो सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज अबाउट हेल्थ मिनिस्ट्री ने इशू किया है नॉर्म्स टू कर्ब, कर्ब कम करना, वायरस स्प्रेड इन मार्केट। ऑल पार्टी मीट भी होगा और ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है। अब हम इस टाइप के न्यूज़ टैम्पलेट्स इसलिए देखते हैं बिकॉज इससे हमें मिलते हैं आइडियाज़ मिलते हैं केस स्टडी में आंसर्स लिखने के। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इन मार्केट्स टू कंटेन स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अब सपोज यू आर डीएम, स्पाइक हो गया है कोविड-19 केसेस का, इमीडिएटली आपके पास लोग आते हैं, बताते हैं क्विकली आप क्या एक्शन लेंगे, आप क्या यहाँ पे दिस ऑर्डर्स पास करेंगे। तो सी, दीज आर रेडीमेड ऑर्डर्स, इसको आप अपना बता के बहुत ईजिली आंसर लिख सकते हैं। सी, आप जैसे इनोवेटिव आइडिया में आप लेवाई करो, फाइन्स, पेनल्टीज, जो डिफॉल्टर्स हैं, जो मास्क नहीं पहन रहा है उस पर आप फाइन पेनल्टी लगा सकते हो। फॉर नॉट अलाउिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म, तो ये क्या कर रहे हैं, हम पनिश कर रहे हैं जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर एक्सप्लोर करें ऑप्शंस फॉर अलाउिंग मार्केट्स एंड शॉप्स टू ओपन ऑन ऑल्टरनेट डे। नाउ दिस इज अगेन अ थिंग, हम ऑल्टरनेट डे में शॉप्स ओपन कर सकते हैं, इससे क्या होगा, लोड कम पड़ेगा, दिस क्राउड कम होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। थर्ड है, हम पॉसिबल इंसेंटिव दे सकते हैं, डिस्काउंट्स फॉर दोज हु शॉप ड्यूरिंग नॉन पीक आवर। जैसे शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, यहाँ पीक आवर्स होते हैं, तो जो नॉन पीक आवर में शॉप करने आएगा उसको हम डिस्काउंट्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। तो इससे क्या होगा, क्राउडिंग नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। दिस इज अगेन अ वेरी गुड आइडिया। क्राउड मैनेजमेंट स्पेसिफिक केसेस में हम देख सकते हैं, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रियल टाइम पे ड्रोन्स यूज कर सकते हैं कि कब क्राउड ज़्यादा आ रहा है, हम इमीडिएट एक्शन लेंगे और क्राउड को डिस्पर्स करेंगे। स्टाफ शुड बी स्क्रीन्ड थर्मली, थर्मल मशीन्स लगाएं, सबका टेम्परेचर मॉनिटर हो रहा है। क्लोजर आफ्टर स्पाइक्स, जैसे ही पता लगा स्पाइक हुआ है किसी हॉटस्पॉट में, हम इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन लेके क्लोजर लेंगे और दिस एपिडेमोलॉजिकल लिंक्स फाइंड करेंगे। पॉसिबल इंसेंटिव्स देंगे नॉन पीक आवर में। सेपरेट एंट्री कर सकते हैं, नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग। यूजुअली हमारे यहाँ क्राउडेड होता है, एंट्री दोनों टू वे डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रहा है, इससे क्राउडिंग और ज़्यादा हो जाती है। तो हम सेपरेट एंट्री और एग्जिट बनाएं, फीजिबल विद यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ विजिटर्स केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इससे आमने सामने से लोग नहीं आएंगे और इट इज़ बेटर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप अपना बना के लिख सकते हो आंसर में। अब इसी पे ये कुछ पॉइंट्स तो हैं, अब आप और पॉइंट सोचो और प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाने वाला है। यू बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिपेयर अ गाइडलाइन इन ऑर्डर टू कर्ब द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19। अब ये न्यूज़ टेम्पलेट आप रेडी कर लो,
8-10 पॉइंट हैं जो आपने अपने रेडी कर लिए हैं, सोच के उनको लिख के रेडी कर लीजिए। जहां भी पूछा जाएगा तुरंत इन पॉइंट्स को यूज करना है, इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। टाइम इज द की। प्रीलिम्स में टाइम का कभी कमी नहीं होता है, मेंस में टाइम का बहुत कमी होता है। हमको आता बहुत कुछ है पर हम लिख नहीं पाते हैं। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज द न्यूज। तमिलनाडु, केरला में साइक्लोन वॉच, डिप्रेशन क्रिएट हुआ है। डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर एरिया। विंड्स यहाँ पे कन्वर्ज होगी और ये प्रेशर एरिया में ऐसे साइक्लोन जेनेसिस होगा। तो फिर से आईएमडी ने यहाँ पे बोला है कि बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु, केरला, साइक्लोन वॉच पैरामीटर्स, कंडीशंस बन रही है साइक्लोजेनेसिस की। आईएमडी का कल हमने एक आर्टिकल देखा था। आईएमडी ने काफ़ी अच्छी कैपेसिटी डेवलप कर लिया है। 27-28 डॉपलर रडार हैं इसके पास, ताकि ये क्विकली मॉनिटर करता है सच डिप्रेशन को और उनकी प्रोग्रेस को भी। दिस इज वन थिंग। रिमेंबरिंग द गुरु ऑन द राइट पाथ, सही रास्ता दिखाते हैं। डिवोटी लाइटिंग कैंडल्स एट गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, न्यू दिल्ली में। मैं यहाँ गया था अभी। ओकेशन ऑफ द 551st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी ऑन मंडे। सी, गुरु नानक देव जी के बारे में अगर हम देखें तो ये गुरु परब है। गुरु परब मतलब गुरु नानक जी को रेफर किया जाता है बाबा नानक। फाउंडर हैं ये सिखिज्म के, सिखिज्म रिलीजन के। फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु हैं ये। आपका बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड एज गुरु नानक गुरु परब या फिर कटक पूर्णमासी के नाम से। तो दिस इज द सेलिब्रेशन। ये 10 सिख गुरु हैं, तो सिख गुरु के हमें नाम याद होने चाहिए और हमें कंट्रीब्यूशन भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। गुरु नानक जी हैं, गुरु अंगद जी हैं, गुरु अमरदास जी हैं, फिर गुरु रामदास जी हैं, गुरु अर्जन जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, और फिर आता है इटर्नल गुरु, फाइनल गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब द बुक। सो ये सिख गुरुज हैं। स्क्रिप्चर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? गुरु ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ, सरबलोह ग्रंथ और 5 बाणी, ये इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं। इनके तख्त भी होते हैं सिखिज्म में, जैसे अकाल तख्त है, केशगढ़ साहिब है, दमदमा साहिब है, पटना साहिब बिहार में है, हजूर साहिब है ये। तो ये तख्त है, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सिखिज्म में जो प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिन होती हैं उसमें हैं जैसे 5 बानी, 5 केज, 5 थीव्स, 5 वर्च्यूज, सिमरन, सेवा। सेवा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेवा। 3 पिलर्स, सिख, रहत, मर्यादा एंड अमृत वेला। आप बताओ ये 5 केज क्या है? एग्जाम्स में ये बहुत पेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है, व्हाट आर द 5 केज? सो दिस इज अबाउट सिखिज्म। रिमेंबरिंग द गुरु। इंडिया हमारा बहुत डाइवर्स कंट्री है और हमें कल्चरल अवेयरनेस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कल्चरल कैसा डिफरेंट डाइवर्सिटी है इंडिया का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज गुरु परब। नाउ नेक्स्ट इज वॉच। सी, दिस इज द इडियम, faces the music, faces the music, punishment. Then this is RT-PCR test है। Delhi brave chill as capital record coldest November in 71 year। रीजन क्या है? ज्योग्राफी हमने पढ़ा, दिस ला नीना भी इंटेंसिफाई हो रहा है। Delhi brave chill। Then this is fecal coliform level 660 times desirable limit in the यमुना। ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन। तो ये तो दिल्ली था। अब जो यमुना रिवर है ना, ये कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रहती है बिकॉज इसमें डिस्चार्ज होता है दिस फीकल वेस्ट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, सारा पॉल्यूटेंट इसमें आ जाता है और यमुना पॉल्यूट हो जाती है। कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फेट इसके लेवल ज़्यादा है। फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल 660 टाइम्स डिज़ायरेबल लिमिट से ज़्यादा है, मतलब डिज़ायरेबल लिमिट 1 है तो ये 660 मल्टीप्लाई, इतना ज़्यादा है। ये एक रिपोर्ट में बताया है जो डीपीसीसी ने सबमिट किया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री को। अब ये जो लेवल होता है फीकल कॉलीफॉर्म का, ये माइक्रोब्स होते हैं फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा। ये अबव है डिजायरेबल लिमिट से। रीजन क्या है? हमारे यहाँ सीवेज कंट्रोल नहीं होता है, लैंडफिल्स सारे फुल हो गए हैं, तो सारा पानी आके सारा दिस जितना भी वेस्टेज है सब इस रिवर में मिल रहा है। अनरेगुलेटेड कॉलोनीज बन गई हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। 660 टाइम्स ज़्यादा है दिस कॉलीफॉर्म लेवल, नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। इवन बादिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। बादिंग के लिए आपको 500 एमपीएन पर 100 ml चाहिए होता है और ये इससे कहीं ज़्यादा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बताया, टॉक्सिक है ये। मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है एमपीएन। तो दिस इज द नंबर
फीकल कॉलिफॉर्म लेवल यमुना में बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? दीज आर द रीजन्स। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट तेलंगाना. Before that, capital forced to sleep on an empty stomach. Many in the capital. COVID-19 and adversaries. No separate flag. Constitution for Nagaland says governor. नेशनल फ्लैग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्राइड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया है. नो सेपरेट फ्लैग. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागालैंड सेज गवर्नर. नागालैंड 16th इंडियन स्टेट है. ये फॉर्म हुआ था 1963 में. 16th इंडियन स्टेट 1963 में. ये जो स्टेट है ये होम है ट्राइब्स जिसमें अंगामी नागा, ओ, कचरीज और संगतम्स, ये यहाँ पे ट्राइब्स मिलती हैं. मेजर ट्राइब्स है नागालैंड में. नागा की जो ट्राइब है ये कॉमन लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे डायलेक्ट होते हैं बहुत सारे. इंग्लिश बहुत अच्छी होती है नॉर्थ ईस्ट के लोगों की. इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. इसको फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. यहाँ पे 1 मिलियन अमूर फैल्कन होता है. ये अमूर फैल्कन है, ये अमूर फैल्कन है. अमूर फैल्कन यहाँ पे मिलता है. रूस्टिंग इन द रीजन. फेमस नागालैंड पर्सनैलिटीज़ हैं ये. और इतना इसका एरिया है, इतनी इसकी पॉपुलेशन है. कोहिमा इसका कैपिटल है. दीमापुर मोस्ट पॉपुलर सिटी है. तो ऐसी अक्सर जैसे डिमांड आती है सेपरेट स्टेट फ्लैग का एंड ऑल, तो यहाँ ये बताया गया है नो सेपरेट फ्लैग. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागालैंड सेज गवर्नर. सो दिस इज द फिफ्थ वन. अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट ये रेयर टर्टल रेस्क्यू हुआ असम मार्केट से. इसका ये नाम है रेयर टर्टल. FATF जो है ना, FATF टेररिज्म भी देखती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी देखती है, और दिस मनी लॉन्ड्रिंग इन द केस ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक साइट्स, इसको भी FATF मॉनिटर करती है. सो दिस इज रेयर टर्टल रेस्क्यूड फ्रॉम असम मार्केट. ये है हीमियोस्टैटिक जेल ब्रॉट बैक इन फर्स्ट एड किट. फर्स्ट एड किट क्या होता है? जैसे रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं तो तुरंत चाहिए, टाइमली, बिकॉज वो गोल्डन आवर होता है. टाइमली अगर कुछ रिलीफ मिल जाए, हेल्प मिल जाए, तो पेशेंट का जो विक्टिम है उसका जान बचाना ईजी हो जाता है. तो उसी लिए फर्स्ट एड किट रखते हैं हम. हेमियोस्टैटिक जेल ब्रॉट बैक इन द फर्स्ट एड किट. इससे क्या होता है? ब्लीडिंग कंट्रोल होता है. ये एक ऑइंटमेंट है जिसका नाम क्या है? फेराक्रिलम. फेराक्रिलम ये फर्स्ट एड किट है. सारे मोटर व्हीकल्स में रखना ज़रूरी है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया था. तो हाई कोर्ट दिस एक बात उठा था राजस्थान में, बट फिलहाल के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है. फर्स्ट एड किट में ये जेल होगा ताकि जो ब्लॉट होता है, ब्लड अगर हम लूज कर रहे हैं उसको इमीडिएटली क्लॉट किया जा सके. गुड थिंग. राजस्थान प्लान कर रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ आंगनवाड़ी. इन ह्यूमन है टू यूज वाटर कैनन. वाटर कैनन ये क्या है? वाटर कैनन है. फार्मर्स अमिड कोल्ड. देन दिस इज प्रेशर टैक्टिक. प्रेशर टैक्टिक से एक टर्म आता है प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप जैसे आप देखो, इवन जो जैसे IAS होते हैं, IPS होते हैं, ये भी अपनी क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं. तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप हुआ. फार्मर्स क्या होते हैं? ये अपनी एक यूनियन बना लेते हैं. ये क्या हुआ? एक टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप हुआ. स्टूडेंट्स हम देखते हैं कॉलेजेस में ये बनाते हैं यूनियन. ये भी क्या होता है? प्रेशर ग्रुप होता है. इंजीनियर्स का ग्रुप हो जाता है, वर्कर्स का ग्रुप हो जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स का ग्रुप हो जाता है. तो ये जो ग्रुप हैं ये एक्चुअल में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ पे प्ले करते हैं. यूनाइटेड एक स्ट्रेंथ, एक फ्रंट देने की कोशिश करते हैं. जैसे फार्मर्स यूनियन हुआ, लॉयर्स का यूनियन हो जाता है, पुलिस का भी होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं. बिजनेस का होता है, एसोचैम है, ऐसे सो मेनी थिंग्स. तो ये कहलाते हैं प्रेशर ग्रुप. अब मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना रहा हूँ, आजकल मैं लाइव करूँगा. ये जो चीज़ है ना, जैसे आप लक्ष्मीकांत उठाओ, लक्ष्मीकांत में एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है प्रेशर ग्रुप का. रीड दिस चैप्टर. प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप हमें पता लग गया क्या होते हैं. ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं, बट ये उनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप के कंबाइंड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ये लोग लॉबी भी करते हैं, ऐसे स्ट्राइक टाइप चीज़ें भी होती है. फिर ये अपने दिस डिमांड लेटर देंगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे. तो दिस इज प्रेशर ग्रुप. अब प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रेशर ग्रुप और ये बताइए कि व्हाट पर्पस डू दे सर्व. डिस्कस इनका पर्पस क्या होता है. तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे. ये है रेस्प्लेंडेंट. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज और कलरफुल इट इज. ये आर्टिस्ट ने बनाया है पिकॉक, दिस जैन गार्डन इन दहीसर में. दिस इज रेस्प्लेंडेंट. रेस्प्लेंडेंट. अब ये है विंटर वरीज.
विंटर वरीज, ये विद utmost केयर हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड-19, दिस इज क्लोजर टू पनिशमेंट, डिटेल्स अभी आएंगे इसके। 26/11 अटैक, विंटर वरीज हैं, विंटर वरीज। सी, विंटर में और डिफिकल्टीज बढ़ती है रेस्पिरेटरी डिसीजेस की। टारगेटेड कंटेनमेंट कोविड-19 तभी वर्क होगा जब हम कॉम्प्लासेंट नहीं होंगे। हमने रैबिट और टॉर्टॉइस का स्टोरी सीखा, कॉम्प्लासेंट नहीं होना है, कॉम्प्लासेंसी नहीं होनी चाहिए। हमें लो कॉस्ट इंटरवेंशन अभी भी कंटिन्यू करने चाहिए, जैसे कि मास्क पहने, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करें। पहले सरकार जिम्मेदारी उठा रही थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब ये हो गया है कि आप खुद ही जिम्मेदार हैं, ओनर सब सिटीजन पे है, आप खुद ही अपनी सुरक्षा करें, इन्फेक्शन नहीं लें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइटली प्रायोरिटाइज कर दिया है टारगेटेड कंटेनमेंट। सब जगह लॉकडाउन नहीं होगा, माइक्रो होगा, माइक्रो टारगेट कंटेनमेंट होगा। स्टैंडर्डाइज किया जाएगा टेस्टिंग प्रोटोकॉल, जैसे अभी 800 रुपये हो गया है आरटीपीसीआर का रेट स्टेट्स में, और डाइल्यूट नहीं करना है। अब सरकार क्या प्रॉब्लम करती है, ये दिखाती है सब नॉर्मलसी होने के कारण कि से 90% रिकवरी रेट है, ग्राफ डाउन है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इससे क्या होता है, कॉम्प्लासेंसी आती है, डाइल्यूट हो जाता है। जो लोग होते हैं वो फिर कोविड को सीरियसली लेते नहीं हैं। डाइल्यूट हो जाता है मैसेज ऑफ सेफ बिहेवियर बाय द लेबरिंग ओवर द पॉइंट ऑफ रिकवरी एंड लो पर मिलियन फैटेलिटी। ये अच्छी बात है, रिकवरी अच्छी हो रही है, फैटेलिटी कम है, बट इससे हमें कोविड-19 के प्रति कॉम्प्लासेंसी नहीं लाना है, ओके। और आप खुद जिम्मेदार हो, सो डोंट गेट इन्फेक्टेड। विंटर वरीज, द पेरिल्स ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट। एग्रीकल्चर में बैडली रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वी ऑल अग्री ऑन दैट, बट रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं, इम्प्लीमेंट कैसा हो, उसमें सबका प्रॉपर सेफगार्ड होगा या नहीं होगा, दीज आर द थिंग्स वी शुड प्रॉपरली डिस्कस। फार्म एक्ट्स वर लेजिस्लेटिव मिसएडवेंचर। अब इसमें अगेंस्ट बताया है कि फार्म बिल्स क्यों अच्छे नहीं हैं। हमें अगेंस्ट पॉइंट भी पता होने चाहिए, फेवर पॉइंट भी पता होना चाहिए। ये लेजिस्लेटिव मिसएडवेंचर बताया है यहाँ पे। मोर इज नीडेड टू एड्रेस द जेन्युइन फियर्स ऑफ फार्मर। सी, फार्म बिल में 3 फार्म बिल हमने पढ़े थे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पहले में है, मंडी को अबॉलिश करना, दिस एमएसपी का रिजिम कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। मेन जो ऑब्जेक्शंस हैं वो इस फर्स्ट वाले बिल पे है। तो सी, यहाँ ये पॉइंट्स दिए हैं कि जो मंडी सरकार अबॉलिश करने की बात करती है कि ये मंडी सिस्टम ही कल्प्रिट है जितने भी रॉन्ग डूइंग्स हैं एग्रीकल्चर में, ये थोड़ा मिसप्लेस्ड है ये नोशन। डी फैक्टो देखें तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन हार्वेस्ट इज नॉट डायरेक्टली सोल्ड इन मंडी। अभी भी बहुत बड़ा पोर्शन जो हार्वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वैसे भी मंडी जाता नहीं है। रीज़न, बिकॉज नॉट इनफ मंडीज हैं। तो इनफैक्ट मंडीज अबॉलिश करने के बजाय हमें और ज़्यादा मंडीज लाने की ज़रूरत है, जो बात बोला था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने। तो ये तो पहला आर्ग्यूमेंट हुआ। दूसरा आर्ग्यूमेंट हुआ, द फ्रीडम टू सेल आउटसाइड मंडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इंडिया में 28 स्टेट हैं, 28 में से 18 ने तो ऑलरेडी अलाउ कर रखा है कि जो मंडीज हैं उसके बाहर जाके आप अपना फार्मर सेल कर सकता है। तो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। 28 में से 18 ने ऑलरेडी फ्रीडम दे रखा है कि फार्मर सेल कर सकता है आउटसाइड ऑफ मंडी। द पॉइंट इज मंडी इज नॉट द कल्प्रिट। एग्री बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है उसका रीज़न मंडी नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ये एक मेन प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट होता है, तो फार्मर क्या चाहेगा, बाहर जाके बेचने के बजाय आसपास ही बेच दूं ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो वो सेल करना चाहेगा नियर बाय, तो हमें मंडी बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। पुअर प्राइवेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है ऑपरेट करने के लिए। मंडी कल्चर इज देयर, बट अगर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे आके ऑपरेट करना चाह रहा है तो कॉस्ट बढ़ेगी। दिस रूल्स हैं, नियम हैं, टैक्सेस हैं, देन फिर हम पैसे देने पड़ेंगे वर्कर्स, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो यूजुअली क्या होता है, डिले भी होता है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे फिर अपना पैसा लगाना नहीं चाहता, बिकॉज उसको रिकवरी नहीं होती, प्रॉफिट नहीं होता। तो पुअर प्राइवेट पार्टिसिपेशन कंटिन्यू है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। अब बात आती है कि मंडी में अगर बेचने जा रहे हैं तो मंडी टैक्स लगता है। ये मंडी टैक्स एक सोर्स ऑफ इनकम है राज्य सरकार के लिए, इसीलिए राज्य सरकार भी इससे बहुत अगेंस्ट जा रही है फार्म बिल में, स्पेशली पंजाब हरियाणा। तो मंडी टैक्स है, ये आर्ग्यूमेंट अगर दें कि ये वेस्टफुल है तो इट इज़ नॉट राइट। बिकॉज मंडी टैक्स जो आता है, जो भी टैक्स आता है वहाँ बेचने में, वो यूज़ होता है फिर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के पास जा रहा है, तो इसको वेस्टफुल कहना गलत होगा।
अगर मंडी टैक्स चला जाएगा तो हम सोचते हैं कि बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, कीमत कम होगा, दिस कॉस्ट कम आएगा। नहीं, इससे रिलीफ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो मंडी टैक्स जाएगा वो सीधा फिर अब पहुंच जाएगा प्राइवेट सेक्टर में ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को पे करने के लिए। तो ओवरऑल देखे ना तो गेन नहीं होगा, इनफैक्ट सरकार से पैसा जाके प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा, राज्य सरकार से। तो दिस इज अगेन नॉट गुड थिंग। अब इनपुट एंड लेबर कॉस्ट शार्पली राइज हो रही है एग्रीकल्चर में, दिस इज द प्रॉब्लम। कॉस्ट बढ़ रही है, तो अगर कॉस्ट बढ़ रही है, सेल उतना का उतना ही है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। इनफैक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गई, सेल का प्राइस उतना मिला नहीं, तो लॉसेस हो गए। दिस इज द थिंग। प्लस क्लाइमेट चेंज है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, अनसर्टेनिटी बनी होती है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट अग्रीड टू फिक्स एमएसपी एट 50% अबव द C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये एक रिपोर्ट अभी सबमिट हुआ था CACP का, रिकमेंडेशंस आए थे। तो अगर रिकमेंडेशंस की फाइन डिटेल्स देखें ना तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली रिकमेंडेशंस इतना ज़्यादा MSP को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। MSP का बहुत सारी बातें सरकार ने भी मानी नहीं, ऑल्दो क्लैरिफाई किया है गवर्नमेंट ने, MSP रिजिम कंटिन्यू होगा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट दैट ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करो फूड ग्रेन्स का शुड एंड। ये जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करते हैं फूड ग्रेन्स का इन अ टाइप ऑफ MSP कल्चर शुड एंड। तो ये जो चीज़ें हैं, फाइन लाइंस हैं, इसने अलार्म किया कि MSP रिजीम इज गोइंग टू स्टे और नॉट। ऑल्दो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई भी किया है कि ये स्टे रहेगी, MSP रिजीम टच नहीं करेंगे। बट द पॉइंट इज, इस बात पे प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, वन ऑन वन। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो फियर्स हैं उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहिए, एप्रीहेंशन सेटल करना चाहिए। दिस इज द वे फॉरवर्ड। अदरवाइज जो नेसेसरी रिफॉर्म्स हैं वो हमारे फिर यूज़ नहीं हो पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। स्कीम अच्छी होती है बट उसका नतीजे नहीं आ पाते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंड, दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, इसकी आड़ में पॉलिटिकल गोल्स सेटल होते हैं। स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को, पीपल को अक्सर ये मोहरे होते हैं और पॉलिटिकल दिस होता है, अनस्टेबिलिटी आती है कंट्री में। वी फार्मर्स का प्रॉब्लम एड्रेस करना इट्स इम्पॉर्टेंट, बट गवर्नमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे टॉक करना चाहिए एंड दे शुड टॉक एंड डिस्कस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में। देन ओनली एग्री मार्केट्स रिलेटेड इश्यूज हैं ये हम सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन अ मिसगाइडेड पॉलिसी दैट कट्स डीप इनटू पेशेंट सेफ्टी, ये भी एक चीज़ है। अभी हम कुछ दिन से पढ़ रहे हैं आयुष आयुर्वेदा। जो कोविड-19 आया तो कोविड-19 से एक बात पता चल गया, हमारा जो मेडिकल है वो ग्रॉसली इनसफिशिएंट है, स्टाफ सफिशिएंट नहीं है, फैसिलिटीज सफिशिएंट नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है। ये कोविड-19 ने ओपन अप करके रख दिया। अब इसको फुलफिल करने के लिए हम सोच रहे हैं क्यों ना आयुष या फिर जो रेगुलर डॉक्टर्स तो हैं और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसको भी रोप इन करें। तो आयुर्वेदा डॉक्टर्स को अगर हम सर्जिकल दिस अलाउ करेंगे, नॉर्मल सर्जिकल टेक्निक्स अलाउ करेंगे, तो इस पूरे आर्टिकल में ये लिखा है कि ये बैकफायर करेगा, बिकॉज जो वहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, प्लस मिसमैच होगा। सी, जो एलोपैथी है, सर्टेन डिसीजेज एंड ऑल है, तो उसमें इस मेडिसिन स्टाइल ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रखा है मॉडर्न मेडिसिन में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सिलोज में करने के बजाय हम कन्वर्जेंस करें, आयुष का भी एंड दिस मॉडर्न मेडिसिन का भी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, ताकि बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड हमें मिल सके। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। इज अ पर्सन्स एड्रेस पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये बात है RTI का। RTI से लोग ये समझते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब हम कुछ भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं। नो, गवर्नमेंट हमारा डेटा भी कलेक्ट करती है, पर्सनल डेटा भी कलेक्ट करती है। जैसे अभी मेडिकल बिल था, उसमें हमारा किसी पेशेंट का पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड है। अब आप RTI से वो रिकॉर्ड मांगना चाहोगे तो ऑब्वियसली नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट पब्लिक इन्फॉर्मेशन, वो पर्सनल है। इज अ पर्सन्स एड्रेस पब्लिक इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस है तो क्या वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन होगा? इस पूरे आर्टिकल का एसेंस है ये दो पैराग्राफ। ओनली इंफॉर्मेशन बियरिंग नेक्सेस टू पब्लिक एक्टिविटी शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक, बाकी चीज़ें नहीं अवेलेबल होगी। RTI एक्ट क्लियरली बोलता है ऑल इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी शेयर्ड विद सिटीजन्स अनलेस, वो एग्जेम्पशन होगा सेक्शन 8 और 9 ऑफ द एक्ट। सारी इंफॉर्मेशन शेयर होगी एक्सेप्ट दिस सेक्शन 8 और 9 ऑफ द एक्ट की इंफॉर्मेशन, ये शेयर नहीं होगी। अब ये क्या है? एग्जेम्पशन है रिलेटिंग टू प्राइवेसी, ये सेक्शन 8 में दिया हुआ है।
इंफॉर्मेशन जो रिलेट करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन को, डिस्क्लोजर जिसमें हो रहा है विच इज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट में, तो आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ऐसे आरटीआई के थ्रू नहीं देगी, मना कर देगी। इससे अनवारंटेड इन्वेजन होता है प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल में। जैसे किसी पर्सन का एड्रेस है, सरकार की कोई स्कीम लेने के लिए उसने अपना एड्रेस दिया, अब किसी ने आरटीआई फाइल किया सरकार से और बोला मुझे इस पर्सन का एड्रेस चाहिए, नो, इट वुड नॉट बी प्रोवाइडेड बिकॉज दिस इज नॉट आरटीआई, दिस इज एग्जेम्प्टेड। ओके, एड्रेस पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें एक्चुअल पिन पॉइंट किया है कि इंडिया नेपाल के साथ हमारे जो टाइज में डिफिकल्टी आ रही है उसका रीज़न क्या है। सी, रीज़न क्या है कि समय बदल गया है, चेंज कंटूर है। पुराने टाइम की पुरानी सोच से अगर नेपाल को देखेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफिकल्टी आएगी। तभी हमारे जो एक्सटर्नल दिस सेक्रेटरी साहब गए थे, श्रृंगला साहब गए थे, तो इन्होंने क्या बताया वहाँ पे, नेपाली बोला और नेपाल को एज अ फ्रेंड बोला, नॉट बिग ब्रदर, नॉट एल्डर ब्रदर, नॉट एनी काइंड ऑफ थिंग, नो स्पेशल नथिंग, जस्ट फ्रेंड। एंड दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग वर्ड। इक्वल, इक्वालिटी होती है फ्रेंडशिप में। तो न्यू नेपाल जो है ये कंप्राइज करता है यंग पीपल है, ग्लोबल एस्पायरेशन है, जो ये नई जनरेशन आती है ना, दैट इज डिफरेंट। 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन नेपाल की अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज है। नाउ सी, ये नए लोग हैं, नया एस्पायरेशन है, दे वांट टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। हम जो ये एटीट्यूड दिखाते हैं कि जैसे इंडियंस को ऐसा वहाँ पे माना जाता है कि हम लाइक चैरिटी कर रहे हैं, डोल आउट्स दे रहे हैं, नो, दे वांट इक्वालिटी। सो दिस इज वन थिंग। इंडियंस नेपाल में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और वो रेमिटेंस भेजते हैं $3 बिलियन। सिमिलरली जो नेपाल है, नेपालीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको नज़र आएंगे। तो द पॉइंट इज़ कि ये जो डायनामिक्स हैं इसको पुराने लेंसेज से नहीं देखना चाहिए, जो आज से 50, 30, 40 ईयर वाले लेंस हैं। मॉडर्न 2020 में जो नई डायनामिक्स हैं, इक्वेशंस हैं, उसके हिसाब से हमें नेपाल रिलेशंस को रीकैलिब्रेट एंड रीसेट करने की ज़रूरत है। मोर फोकस होना चाहिए टूवर्ड्स दिस इक्वालिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, रिकैलिब्रेट स्ट्रैटेजी। सी, ज्योग्राफी विल नॉट चेंज। अब ये जो ऐसी लाइन होती है ना, नोटेड डाउन, इसको आप कंक्लूजन में बहुत अच्छे से लिख सकते हो किसी भी आंसर में। ज्योग्राफी विल नॉट चेंज, द बॉर्डर विल रिमेन ओपन, मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड ऑन बोथ साइड्स डिपेंड ऑन इट। चाइना हमेशा वहां रहेगा, चाइना इज गोइंग टू बी अ बिग ग्लोबल प्लेयर, उसका इंटरेस्ट भी होगा हमारे नेबरहुड में भी, बट वी हैव टू डील विद इट। सो दैट इज वाई वी हैव टू डू रिकैलिब्रेशन इन इंडिया नेपाल टाइज, रिकैलिब्रेट करें स्ट्रैटेजी। ये ब्रिक्स मीडिया फोरम का एक न्यूज़ है यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड इन बेस एरिया छत्तीसगढ़ एंड दिस इज केरला सीएम ट्रेजर हंटर। या उपादा कोस्ट आंध्रा में अचानक बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स आ गए जब साइक्लोन आया, यहाँ पे गोल्ड रश हो गया यहाँ पे। देन दिस इज न्यूज़ एंड ये है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मेनेस है, फाइट फेक न्यूज़, ब्रिक्स मीडिया फोरम ने बताया। ये एक वायरस है, वायरस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। नेशंस जो हैं, 5 नेशंस, ब्रिक्स की 5 नेशंस कॉम्बैट करे इस वायरस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन में। ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है, नोटेड डाउन। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नो वन कैन स्टैंड अलोन और स्टे इम्यून। कोविड-19, कोई ये नहीं कर सकता कि वो स्टैंड अलोन होगा या वो इम्यून होगा, बिकॉज जो हम सबका फेट है ना वो बंधा हुआ है, कलेक्टिव फेट है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नो वन कैन स्टैंड अलोन और स्टे इम्यून। अब क्या करें हम फेक न्यूज़ में? फैक्ट चेक लगाइए, रेगुलेट करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूएस इलेक्शन में ट्विटर में अभी ये चीज़ देखने को आई थी कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती थी पॉलिटिकल, तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा आता था कि इसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो सकता है। ऐसे हम एआई यूज़ करें, डेडिकेटेड टीम हो, लॉज बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस। डोंट बी अ पार्टी ऑफ दिस फेक न्यूज़ प्रोपोगेंडा, दिस इज़ द थिंग। ये स्पिरिचुअल लिंक है। आगे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वैक्सीन फर्म्स जल्दी अपने इश्यूज सॉल्व करें और वैक्सीनेशन प्रायोरिटी में आनी चाहिए। सी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी कनेक्ट करती है एससीओ नेशंस को। वेंकैया नायडू साहब ने दिस चीज़ को वहाँ पे बताया। ये बुद्धा इन निर्वाण है ताजिकिस्तान में, स्लीपिंग बुद्धा। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्रूशियल है, एफएटीएफ ने कहा है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये ऑफिस किसका है? ये ऑफिस है ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी का, दिस सीक्रेट सर्विस एजेंसी। देन दिस इज शोकेस, मेड इन हेवन बट अर्थ फ्रेंडली। दिस इज इजराइल, इजराइल एंड दिस ईरान एंड दिस सऊदी, बहरीन
दिस यूएई, ये यहाँ बहुत डायनामिक्स बहुत क्विकली चेंज हो रहे हैं। इसराइल जो ट्रेडिशनली ये 3 ब्लॉक्स होते थे, ये इसराइल है, सऊदी है, ईरान है, ये तीनों आपस में लड़ते थे। अब इन दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है, इसराइल की और सऊदी ब्लॉक की। ईरान यहाँ पे दिस अटैक हुआ है। ओएमबी चीफ, ऑस्ट्रेलिया चाइना में बहुत नोज डाइव हो गए हैं, हॉस्टिलिटीज आ रही है। रो ओवर यूज ऑफ फेक इमेज, कैनबरा। मॉडर्ना ने वैक्सीन ऑथराइजेशन की बात किया है। बैंक कैपिटल इन इंडिया श्रीलंका टू फॉल मोर देन इन अदर ईएम्स। एनपीए राइज हो रहे हैं मोस्ट फॉर इंडिया एंड थाईलैंड, दिस मूडी की रिपोर्ट है। कैपिटल का थ्रेट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है, इजी बुक, गो थ्रू इट वंस। ये बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ने से ही क्लैरिफाई हो जाएगी, वेरी इजी लैंग्वेज। देन एस&पी है, कंज्यूमर स्पेंडिंग टू रिबाउंड इन 2021, फिच रेटिंग है, रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे ये फिच हुआ, मूडी हुआ। देन अमलगमेशन मतलब मिक्स करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अमलगमेशन एंश्योर्स स्टेबिलिटी, डीबीएस बैंक इंडिया ने कहा। इंडिया में सरपास होगा 350 मिलियन 5G कनेक्शन बाय 2026, एक्सीलेंट। 5G का भी एक पीडीएफ है नीति आयोग का, परहैप्स आई हैव शेयर्ड, मैं उसको करता हूँ, रिमाइंड मी। दिस 350 मिलियन 5G कनेक्शन बाय 2026। 5G इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेंसी बहुत कम है 2 मिली सेकेंड एंड स्पीड इज हाई। नए नए यूज केसेस ओपन होंगे इससे। ये पैसेंजर व्हीकल्स हैं, बाइक होलसेल टू डिक्लाइन, एस एन पी ग्लोबल, दिस IHS मार्केट। वॉन एंड दिस ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। ये इंडियन एक्सप्रेस है, गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है टॉक्स के लिए। यहाँ वाराणसी में सेलिब्रेट हुआ देव दीपावली। देन दिस इज पोस्टल बैलेट की बात फिर से आ रही है, ईसी बोल रहा है पोस्टल बैलेट्स एनआरआई को, गवर्नमेंट दिस लेट अस सी, इसमें अभी अभी डेवलपमेंट होगा। पोस्टल बैलेट, ये एडिटोरियल है द इंडियन एक्सप्रेस का, री इमेजिनिंग द हर्ड कोविड चैलेंज। ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग एंड दिस पॉइग्नेंट पॉज, ये जो चीज़ होती है इसमें हमें करेक्शन की ज़रूरत है। ये पूरा सोसाइटी जो हमने माहौल बना रखा है ना, इसको करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हम स्टूडेंट्स को इतना इस पुश कर रहे हैं इस रैट रेस में कि अचीवमेंट्स आर एवरीथिंग, नंबर्स आर एवरीथिंग, डिजिटल डिवाइड है, मटेरियलिस्टिक कल्चर कर रहे हैं, नॉट एट ऑल गुड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कितना प्रेशर होता है स्टूडेंट्स में। रेगुलर सर्कमस्टेंसेज में भी प्रेशर होता है कि अच्छा पढ़ें, अकेडमिकली अच्छा करें, ड्रेस, टॉक, देर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, अप्रिशिएट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक एंड ऑल। तो कोविड-19 ने अनलीश कर दिया है मल्टीपल टेंशंस और अपसाइड डाउन स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, एल्डर्स नीड टू डू बेटर। अ किलिंग एंड द न्यू मिडल ईस्ट, बड़ा अच्छा इसमें कमेंट्री है। Whether they want or not, India, Pakistan and Bangladesh must deal with the changed geopolitical realities in West Asia. West Asia जो है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स वहाँ पे आगे आ रही है, और जो रीजनल डिफरेंसेस होते थे, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल डिफरेंसेस होते थे, वो बरी हो रहे हैं। द ट्रायम्फ एंड ट्रायल इन बिहार, nothing fair in this, Kashmir, India and the OIC का this statement, why influenza makes people vulnerable to bacterial infection, हैदराबाद टेम्पल एंड जर्नी ऑफ अन्नपूर्णा आइडल, वाराणसी टू कनाडा। अक्सर हमारे यहाँ से ऐसे जो आइडल्स हैं जो एंशंट है, इसको बाहर ट्रेड हो जाता है, इलीगल ट्रेड होता है, इसको हम वापस लाने की कोशिश करते हैं। नवंबर रिकॉर्ड एफपीआई इनफ्लो, वैक्सीन होप्स रिवर्स पैनिक आउटफ्लो ऑफ मार्केट। कल हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बड़ा अच्छा दिया है ये चैप्टर वहाँ पे बीओपी का। देन हाई कंबाइंड रेशियो, पीएसयू इंश्योरर्स, ये वर्ड है। मॉडर्ना ने बोला इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाए इसे। ईरान दिस रिवेंज की बात कर रहा है। टिकटॉक, सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस इज ऑल्सो वन थिंग, वर्ल्ड एड्स डे है। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हमारी जो इम्यूनिटी बॉडी की होती है वो HIV होने पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इम्यूनिटी चली गई मतलब सारी डिसीजेस आप पे अटैक कर पाएगी, दिस इज एड्स। ये फैक्ट्स हैं। इस आर्टिकल को हमने अक्टूबर में भी एक बार पढ़ा था। सो दिस इज एड्स। एड्स क्या होता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये एक टर्म है जो अप्लाई होता है मोस्ट एडवांस स्टेजेस ऑफ HIV पे। occurrence of more than 20 opportunistic infection HIV related this thing, so this is AIDS। अभी ये 90-90-90 ट्रीटमेंट काफ़ी न्यूज़ में चलता है कि 90-90-90 क्या है, 30 इतने सारे ट्रीटमेंट मिले, 90% पीपल लिविंग विद HIV नो देयर स्टेटस।
90% पीपल हु नो दे आर HIV पॉजिटिव, तो उनको मेडिसिन मिले, थेरेपी मिले, एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी। और जो 90% है उनमें जिनको ARV दिया है वो वायरली सप्रेस भी हो। 90 लोगों को पता चला परसेंट, 90% को फिर ARV मिला और 90% में वो उस ARV ने सप्रेस भी किया दिस थिंग। सो दिस इज 90-90-90। अब ये मणिपुर है। मैं ये सारे नोट्स शेयर करूंगा PDF। ग्रेजुअली सेम डे में हम साइकिल लाने की कोशिश करते हैं, एक ही दिन में न्यूज़पेपर साइकिल कंप्लीट हो। शेयरिंग नोट्स एंड एवरीथिंग, विल डू इट। दिस इज मणिपुर। मणिपुर कल नागालैंड देखा था, ये मणिपुर है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इम्फाल इसकी कैपिटल है। नागालैंड नॉर्थ में है, मिजोरम साउथ में है, असम वेस्ट में है। म्यांमार दिस यहाँ पे इसके इधर है, ईस्ट में है। दिस इज म्यांमार। ये म्यांमार बर्मा, ये मिजोरम, ये असम और ये नागालैंड। और इसकी कैपिटल है इम्फाल, इम्फाल। ओके, सो दिस इज मणिपुर। मणिपुर का एक फेमस नेशनल पार्क है, डियर नेम इट मणिपुर। दिस इज इम्फाल, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। मणिपुर, हम सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सभी देखने वाले हैं। सो दिस इज मिजोरम, असम, नागालैंड और दिस इज मणिपुर एंड कैपिटल इज इम्फाल एंड म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे। ओके, so this is Manipur, this is World AIDS Day, this is BRICS Media Forum and this is about recalibrate करें इंडिया नेपाल टाइज को। पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पेशेंट सेफ्टी, आयुष, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। इम्परफेक्ट एग्री मार्केट, विंटर वरीज हैं। दिस इज अबाउट फर्स्ट एड किट्स, दिस इज अबाउट नागालैंड 16th इंडियन स्टेट, दिल्ली पॉल्यूशन, गुरु परब। और ये आंसर आप बताइए, आप क्या क्या मेजर्स लेंगे कोविड-19 को कर्ब करने के लिए। दिस इज SCO और ये vocab and questions for today. So this is 1st of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.